अच्छा, फिर मैं देखता हूं कि सिखों के अंदर जो रावलपिंडी से मार मार के, और जो हिंदुओं को तो फिर भी एक थोड़ा सा एडवांटेज था कि यार आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम, राइट? सिख को तो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते थे ना। जितना जितना मैसिव कत्लेआम सिखों के साथ किया, और ये जो बेगैरत, क्या बोलो यार, गाली भी नहीं दे सकते, ये जो साले खालिस्तानी है दल्ले, इसको देखो, कि इतने बेशरम लोग हैं ये, बट दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। अच्छा, वो इसलिए भी है क्योंकि आपने अपना इतिहास जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपने उसको अच्छी तरह परफ्यूम करके सब अच्छा था जी, सब प्रॉपर था, और फिर ना जी ऐसे हो गया और वैसे हो गया ना, फिर तो देखो ना जी ऐसे हो जाता है। आपने तो ऐसे बताया सारा इतिहास अपना, जो सिखों की स्ट्रगल थी, सिख पंथ निकला कहां से, वो उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, वो आपने बताया ही नहीं किसी को। यू जस्ट वेंट अलोंग विद दिस leftist nonsense. So dumb, सुशांत जी, how can people be so dumb? Someone like सिद्धू जब जाके गले मिलता है वो अफरीदी से, वहां पर बाजवा से, और कहता है ओए ये तो हमारे जमाने में तो सुबह अमृतसर, शाम थे लाहौर, और 81 है, ये सब क्या मतलब? कैसे सिद्धू, दिलजीत दोसांझ इज वर्किंग विद अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, डज ही नॉट नो कि उनके एंसेस्टर्स को किसने मारा था, सिरसा चौक पे क्या हुआ था, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था? हाउ कैन दे बी सो डम? मेरे अभी भी आई एम नॉट एबल टू रैप माय हेड अराउंड इट। हाउ डिड दिस हैपन? यार पता है ये होता है यार, इन सम कम्युनिटीज दिस हैपेंस, देयर इज अ कलेक्टिव ब्रेन वॉशिंग और अ कलेक्टिव एमनीजिया जो एक कम्युनिटी में आ जाता है, और वो ये एक सिचुएशन इमेजिन करनी शुरू करती है। अब ये दिलजीत दोसांझ जैसे जो टुच्चे हैं, या ये जितने ये जो सो कॉल्ड पंजाबी म्यूजिक वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एक्सेप्शंस, और स्पेशली द वंस विद द कनाडा कनेक्शन, क्योंकि वो फिर क्राइम में भी मुलव्विस हैं, वो खालिस्तान में भी मुलव्विस हैं, वो ये नार्को नेटवर्क्स के साथ भी मुलव्विस हैं, ऑल ऑफ दैट इज देयर, और उनके पैसे भी वो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, वो सारे धंधों में उनका आता है ना। बट सो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एक्सेप्शंस, अ लॉट ऑफ देम, अब वो एक कलेक्टिव माइंडसेट ऐसा बन गया है, और ये भी सिखों के अंदर भी आप ज्यादा देखोगे इन द जाट कम्युनिटी, जो जट सिख है। दूसरे वालों में शायद आप इतना नहीं देखोगे, लेकिन वो जो जट सिख है उसका माइंडसेट में ये पता नहीं ऐसे, उसमें एसजीपीसी का भी रोल है, बाकी लोगों का भी रोल है, वो ऐसे एक कलेक्टिव एमनीजिया आया है कि जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको भी डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। अब आप गुरु तेग बहादुर की बात करोगे, फिर वो ले आएंगे, अरे वो ना एक वो हिंदू पंडित था, उसने रचा था, यू नो दैट काइंड ऑफ शिट विल कम। They will always try and manufacture something or the other to de-link themselves from the Hindu community. कि जी पंथ का तो हिंदुइज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, हिंदू धर्म और पंथ का कुछ आपस में लेना देना नहीं है, जबकि ऑल एविडेंसेस के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो देवी की पूजा करते थे, जो रंजीत सिंह का जो फ्लैग था उसमें दुर्गा का वो है, यू नो। और रंजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसकी जो गोल्ड प्लेटिंग करवाई वो रंजीत सिंह ने करवाई, जो राम मंदिर वाला जो सारा का सारा हैंग कर गया। I think we got disconnected. Yeah, हैंग कर गया था। Now you're back. हाँ। So I'm saying that, but there is enormous evidence to suggest, that these two things are completely linked. The Sikh Panth cannot be divorced from the Hindu community. Absolutely. लेकिन आपने जो बना दिया आपने उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री आपने ऐसे कूट के भरी है कि आपके सामने है उसका रिजल्ट, और जिसको करेक्ट किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबकी यहाँ पर जो सो कॉल्ड एनसीईआरटी, आपका ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, आपका एक मंत्री था ये एनडीए की सरकार में जो बोलता था मेरा क्रेडिट है ये, आई कैन टेक क्रेडिट के करिकुलम में मैंने एक फुल स्टॉप नहीं चेंज किया। यार तू बहुत ठोकर आदमी अगर तूने नहीं किया ये,
एंड यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट. सो जो पूरा का पूरा आपने इंडोक्ट्रिनेशन किया है उसका भी एक रिजल्ट है कि कोई पुशबैक भी नहीं है.